नमस्कार दर्शकों। आज हम आप सभी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूतना वध की कथा सुनाएंगे। गोकुल में इन दिनों आनंद ही आनंद था। घर घर दीप जलाए जा रहे थे। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और पूरे गांव में हर्षोल्लास का माहौल था। माता यशोदा और नंद बाबा अपने नन्हे कान्हा की एक एक अदा पर मोहित हो जाते थे। कान्हा की मधुर मुस्कान और उनकी बाल लीलाओं ने पूरे गोकुल को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लेकिन इस आनंद के पीछे कंस का भय भी छिपा था। मथुरा का राजा कंस जानता था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका काल बनेगा। उसने बालकृष्ण को मारने के लिए अपनी दुष्ट राक्षसी पूतना को भेजा। कंस के आदेश पर पूतना ने अपनी मायावी शक्ति से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि उसे देखकर गोकुल की स्त्रियां भी मोहित हो गईं। उसकी आंखों में ममता थी। चेहरा निर्मल था और चाल इतनी कोमल थी कि कोई भी उसे पहचान न सका। वह बड़े प्रेम भाव से घर घर घूमने लगी। उसके चेहरे की कोमलता देखकर लोगों को लगा कि वह देवी स्वरूपा कोई साध्वी है जो बच्चों को आशीर्वाद देने आई है। पूतना धीरे धीरे नंद बाबा के घर पहुंची। माता यशोदा उस समय घर के कामों में व्यस्त थी। उन्होंने पूतना को एक साध्वी समझकर अपने लाडले कान्हा को उसकी गोद में दे दिया। जैसे ही पूतना ने बालकृष्ण को गोद में लिया, उसकी आंखों में क्रूरता आ गई। उसने अपने विष से भरे स्तनों से कृष्ण को स्तनपान कराना शुरू किया ताकि विष उनके शरीर में प्रवेश कर जाए। लेकिन ये क्या, पूतना ने सोचा भी नहीं था कि यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं बल्कि स्वयं नारायण का अवतार है। जैसे ही कृष्ण ने पूतना का स्तन पकड़ा, वह छोड़ ही नहीं पाए। पूतना ने पूरी शक्ति से बालक को अलग करने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके स्तनों के साथ उसकी प्राण शक्ति भी खींचनी शुरू कर दी। पूतना दर्द से चीखने लगी। उसका सुंदर रूप गायब हो गया और वह एक विशाल राक्षसी के रूप में बदल गई। पूतना ने कृष्ण को छोड़ने के लिए आकाश में उड़ने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसे जकड़े रखा। अंततः वह पूरी ताकत हारकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी विशालकाय देह कई योजन तक फैली हुई थी। गोकुलवासी उसका विशालकाय राक्षसी रूप देखकर भयभीत हो गए। लेकिन जब उन्होंने अपने प्यारे नंदलाल को हंसते मुस्कुराते देखा तो सब आश्वस्त हो गए कि बालक सकुशल है। पूतना भले ही राक्षसी थी, लेकिन उसने भगवान श्री कृष्ण को मातृत्व भाव से स्तनपान कराया था। भले ही वह छल पूर्वक ही क्यों ना हो, श्री कृष्ण की कृपा से उसे मुक्ति मिल गई। जब गोकुल वासियों ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया तो पूरा गोकुल दिव्य सुगंध से भर गया। ईश्वर की कृपा असीम होती है। पूतना राक्षसी होते हुए भी श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से मोक्ष को प्राप्त हो गई। पाप का अंत निश्चित है, चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, उसका अंत अवश्य होता है। भक्ति का फल भले ही पूतना छल से आई हो, लेकिन भगवान ने उसे माता का दर्जा देकर मोक्ष प्रदान किया। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की शरण में आने वाला हर जीव, चाहे पापी हो या पुण्यात्मा, उसका कल्याण निश्चित है। जय श्री कृष्णा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।